नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये हमारी एसके की 3 बुक है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो पहली बुक है ये कंप्लीट सिलेबस की बुक है और ये पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे। और ये जो तीसरी बुक है ये आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ की स्पेशल बुक है जिसको आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आज हम मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 90 इक्वल है 1/4 के, तो अपने से थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखो, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 90, आपको याद रखना है कि साइन 90 का मान क्या होता है 1, और ये बराबर है 1/4 के। ठीक है, तो देखो 1 और 1 2, तो यहां से आएगा कोस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, अब ये 2 उधर चला जाएगा तो यहां से कोस थीटा बराबर आएगा 2/4 के। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कोस थीटा बराबर आया 1/2 के। अब आप एक बात बताइए, कोस थीटा 1/2 है तो इसका मतलब थीटा कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोस 60 कितना होता है 1/2। ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो 3 गुना tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो देखो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस सेकेंड की पावर 4 45 डिग्री है। तो देखो सेकेंड 45 कितना होता है, ये होता है √2 और इसकी पावर है 4। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री है। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 और इसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 3 गुना 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस √2 की पावर 4। देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी 1/2 और इसकी पावर क्या है 4। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसका मान कितना आया 4 माइनस √3 का स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये कितना आएगा 3। ठीक है, देखो 3 से 3 कट गया, 1 और 4 5 और 5 माइनस 3 2, तो इसका मान आया 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का न्यूनतम मान अपने से पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है ए साइन थीटा और प्लस में बी कोस थीटा, ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि इसका जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू, वो किसके बराबर होगा, वो होगा √a² प्लस में b² के। ठीक है, और न्यूनतम मान की बात करें मतलब मिनिमम वैल्यू के, तो ये किसके बराबर होगा, आपको क्या करना है इसके माइनस लगा देना है। तो न्यूनतम मान क्या आएगा माइनस का √a² प्लस b²। ठीक है, अब अपने से इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक का मान कितना है, देखो साइन एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब 1 है। ऐसी कोस एक्स के साथ में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ये a हो गया और ये b हो गया। अब न्यूनतम मान पूछ रहा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो न्यूनतम मान क्या आएगा -1 a कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में b का स्क्वायर, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 2, तो ये आएगा माइनस का √2, तो इसका न्यूनतम मान आएगा माइनस का √2। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
अपने से इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2, ठीक। प्लस में tan 45 का मान होता है 1 अपॉन में कोस 0 का मान होता है 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 प्लस साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट दो। तो देखो प्लस का 1/2 से माइनस का 1/2 कट जाएगा, प्लस के 1 से -1 कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचा 1, नीचे भी कितना बचा 1, और 1/1 क्या होगा 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो है ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो कोट 240 डिग्री है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस में 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो 240 डिग्री है, 240 डिग्री का मतलब कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। और तीसरे में आपको पता है कोट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अच्छा 180 आया तो इसका मतलब नो चेंज, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और नो चेंज तो क्या आएगा ये कोट थीटा। अब देखो थीटा क्या होगा ये 60 डिग्री, तो ये क्या आएगा कोट 60 डिग्री, ठीक है। अब कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर है 12/5 के, तो इसमें अपने से साइन थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो tan थीटा बराबर है 12/5 के, ठीक। अब आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लंब बटे आधार के, ठीक। तो देखो यहां से लंब कितना आ गया 12 और आधार कितना आ गया 5, ठीक है। लंब कितना 12, आधार कितना 5, ठीक है। अब आपने ट्रिपलेट्स पढ़े थे तो आपको पता है अगर ये 12 है ये 5 है तो ये कितना होगा 13 होगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो इसको x मान लेना। और आपको पता है समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और बराबर x स्क्वायर, ठीक है। 144 प्लस में 25 कितना होगा 169 बराबर x स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर आएगा √169 और √169 कितना होगा 13, तो ये कितना आ गया 13। अब देखो अपने से इसमें मान पूछ रहा है साइन थीटा का, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। लंब कितना है 12 बटे में कर्ण कितना 13, तो इसका मान है 12/13। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री है। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 73 को आप लिख लो 90 माइनस में 17, क्यों, क्योंकि 90 माइनस 17 कितना होगा 73 ही होगा, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। देखो 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश, पहले में साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और 90 आया तो इसका मतलब चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा कोस में, ये बराबर होगा कोस थीटा के। अब देखो यहां थीटा कितना है 17, तो ये बराबर हो जाएगा कोस 17 के, ठीक है। तो देखो कोस स्क्वायर 17 और इसको हम लिख देंगे कोस स्क्वायर 17, ठीक है।
कोस स्क्वायर 17 माइनस कोस स्क्वायर 17 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के अलग से बैच चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर है 3/4 के और थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, कौन सा चतुर्थांश है, पहला। ठीक है, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा का। तो देखो tan थीटा बराबर है 3/4। हमें पता है tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो यहां से लंब आ गया 3 और आधार आ गया 4। ठीक है, अब आपने ट्रिपलेट्स पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा 5 होगा। और जिसको नहीं पता वो x मान लेना और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर, 16 और 9 25 बराबर x स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पे आएगा तो रूट बन जाएगा, तो x बराबर आएगा √25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, अच्छा अब देखो अपने को एक तो चाहिए साइन थीटा का मान और एक चाहिए कोस थीटा का मान। तो देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। तो देखो लंब कितना 3, कर्ण कितना 5, तो साइन थीटा का मान आ गया 3/5। ठीक है, दूसरा अपने को निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। ठीक है, आधार कितना है इसमें, आधार है 4, कर्ण कितना 5, तो ये बराबर आएगा 4/5 के। ठीक है, अब ये दोनों मान इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो देखो साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा बराबर साइन थीटा कितना 3/5 इंटू कोस थीटा कितना 4/5। ठीक है, तो देखो 4 तिया 12, 5 गुणा 5 25, तो ये बराबर आया 12/25। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो इसमें फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, ये वाला साइन सी प्लस साइन डी। तो देखो आपको मैंने बताया था साइन सी प्लस साइन डी कैसे याद रखना है। देखो प्लस का है ना तो इसका मतलब क्या आएगा, पीछे कोस आएगा, प्लस का है तो पीछे क्या आएगा कोस।
ठीक है। साइन है यहाँ पे, साइन कब आता है? जब अलग अलग होते हैं। तो एक बात बताइए, पीछे कोस है और अलग अलग करना है तो आगे कौन आएगा? साइन आएगा, ठीक है। और 2 और यहाँ पे आएगा c प्लस डी बाई टू, यहाँ पे आएगा c माइनस डी बाई टू। तो फॉर्मूला लगा दीजिए अब। तो फॉर्मूला लगेंगे तो ये बनेगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 75 प्लस में 15 और बटे में 2, ठीक है। और कोस c माइनस डी बाई टू, तो 75 माइनस 15 बटे में 2, ठीक है। तो देखो 2 साइन, देखो 75 और 15 कितना होगा? 90, 90 बटे 2 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। और 75 माइनस 15 कितना होगा? 60, और 60 बटे 2 कितना हो जाएगा? 30। तो यह है कोस 30। अब मान लगा दीजिए इसमें, तो 2 गुणा साइन 45 का मान क्या होता है? ये होता है 1/√2 इंटू कोस 30 का मान क्या होता है? ये होता है √3/2, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कट गया, तो ये बराबर आया होल रूट 3/2 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये कोस ए कोस बी, ठीक है, प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, ठीक है। तो देखो ये जो अपने को दे रखा है ये इस जैसा ही दिख रहा है ना, ठीक है। देखो ए कितना है इसमें? 25, बी कितना है? 20, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, तो ये आएगा कोस ए माइनस बी, तो 25 माइनस में 20, ठीक है। 25 माइनस 20 कितना होगा? 5। तो ये बराबर है कोस 5 डिग्री के, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखिए, क्या कर रहा है कि यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 2 के, तो अपने से पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। थीटा का मान अपने से पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा लेंथी होगा, ठीक। तो आप क्या करो, एक एक ऑप्शन इसमें पुट करके देख लो और जो भी इसको सेटिस्फाई कर जाए ना वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि ए ऑप्शन राइट है और ए ऑप्शन में थीटा कितना है? 45, ठीक। तो आप इसमें थीटा की जगह 45 पुट कर दो। तो देखो ये क्या आएगा? tan 45 प्लस में कोट 45, ठीक है। तो देखो tan 45 कितना होता है? 1, कोट 45 कितना होता है? 1, 1 और 1 2। और जैसा कि आप देख रहे हो ये भी किसके बराबर है? 2 के। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जब आप थीटा की जगह 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री इसमें पुट करोगे ना तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत, ठीक, ठीक है। अब देखो अगर कोई ये कहेगा कि हमें फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूले से देखो, देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे। देखो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक, प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और बराबर है 2 के, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इसका आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बराबर 2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 और बटे में कोस थीटा
इंटू साइन थीटा और बराबर 2 के। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो इक्वल के, तो यहां से क्या आएगा, 1 बराबर आएगा 2 साइन थीटा और इंटू में कोस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो 1 बराबर आया साइन 2 थीटा। ठीक है, आ गया। अब देखो ये बताओ साइन 1 किस पर देता है, साइन 1 देता है 90 पर, तो इसका मतलब 2 थीटा बराबर आया 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहां से थीटा निकालेंगे तो ये बराबर आएगा 90/2, काटेंगे इसको तो ये बराबर आ जाएगा 45 डिग्री के। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो, अगर हम फॉर्मूलों की मदद से करते हैं तो कितना लेंथी हो गया ये। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अपने से थीटा का मान पूछता है तो हमें ऑप्शन पुट कर करके देखना है, जो भी सेटिस्फाई करे वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो tan 65 डिग्री है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, tan 65 को लिख लो 90 माइनस में 25। ठीक है, और माइनस में है कोट 25। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश। पहले में आपको पता है tan क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और 90 आए तो मतलब tan किस में चेंज होगा, कोट में, तो ये बराबर आएगा कोट थीटा के। ठीक है, तो देखो यहां पे थीटा कितना है 25, तो ये बराबर आ जाएगा कोट 25 के। ठीक है, और माइनस में कोट 25। ठीक, अब कोट 25 माइनस कोट 25 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। ठीक, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, याद रखना आपको कि tan 45 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, कैसे आए ये, जब आप इस पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपके पास आखिरी में रिजल्ट यही आएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस 17 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो कोस 17 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, कोस 17 बटे में कोस 17 प्लस साइन 17 बटे में कोस 17 अपॉन में कोस 17 बटे में कोस 17 माइनस साइन 17 बटे में कोस 17। ठीक है, अब देखो कोस 17 से कोस 17 कट जाएगा, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में tan 17 और अपॉन में 1 माइनस में tan 17। ठीक है, अब देखो ये इस जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें थीटा कितना है, थीटा है 17, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा tan 45 और प्लस में थीटा, थीटा कितना है 17। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। अब 45 प्लस में 17 कितना हो जाएगा 62, तो ये बराबर आएगा tan 62 डिग्री। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो यहां से क्या आएगा, देखिए 5 tan थीटा बराबर कितना है 4 के। ठीक है, अब देखो ये 5 इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो यहां से tan थीटा बराबर आएगा 4/5 के। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बनेगा 5 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 3 इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपॉन में 5 इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस में 2 इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है,
तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये बराबर आएगा 5 इंटू टेन थीटा माइनस में 3 अपॉन 5 इंटू टेन थीटा और प्लस में 2। ठीक है, अब आप टेन थीटा का मान उसमें पुट कर दो जो कि कितना है 4/5। तो पुट करेंगे तो ये आएगा 5 गुना में टेन थीटा है 4/5 फिर माइनस का 3 और अपॉन में 5 गुना में टेन थीटा है 4/5 और फिर प्लस में 2। तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस 3 कितना होगा 1 और 4 प्लस 2 कितना होगा 6। तो ये बराबर आएगा 1/6 के। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो, देखो कैसे। पास टेन थीटा बराबर है 4 के। ठीक है, तो यहां से टेन थीटा बराबर आएगा 4/5 के। अब देखो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो कि किसके बराबर है 4/5 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा कितना 4, कोस थीटा कितना 5। ठीक है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा का मान 4 हो और कोस थीटा का मान 5 हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको याद रखना है कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान होता है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। लेकिन हम ये मेथड इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो देखो यहां से साइन थीटा कितना है 4, कोस थीटा कितना है 5, इसमें पुट कर दो। अब तो पुट करेंगे तो 5 इंटू साइन थीटा कितना है 4 माइनस 3 इंटू कोस थीटा कितना 5 अपॉन 5 गुना में साइन थीटा कितना 4 प्लस 2 गुना कोस थीटा कितना 5। ठीक है, तो देखो 5 गुना 4 20, 3 गुना 5 15 अपॉन 5 गुना 4 20 और 5 दूनी 10। ठीक है, 20 माइनस 15 5 और 20 प्लस 10 30। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 5 6 30। तो ये बराबर है 1/6 के। जैसे कि आप देख रहे हो इस तरीके से भी अपना आंसर ऑप्शन बी आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए। देखो कोस थीटा बराबर है 4/5 के। ठीक है, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो कोस थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। ठीक है, तो यहां से आधार कितना आया 4, कर्ण कितना 5। ठीक, तो देखो आधार कितना 4, कर्ण कितना 5। अब आपको पता है ये 4 है ये 5 है तो ये कितना होगा 3 होगा ट्रिपलेट्स की मदद से। ठीक है, अब देखो अपने को एक तो निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कर्ण बटे लंब के। कर्ण कितना है इसमें 5, लंब कितना है 3, तो ये बराबर आया 5/3 के। एक अपने को चाहिए कोट थीटा का मान, तो कोट थीटा क्या होता है, ये बराबर होता है आधार बटे लंब के। आधार कितना है इसमें 4, लंब कितना है 3। ठीक है, अब ये दोनों मान इसमें पुट कर दो तो कोसेक थीटा कितना 5/3 अपॉन 1 प्लस कोट थीटा कितना 4/3। ठीक है, देखो 5/3 बटे में इसका एलसीएम कितना आ गया 3, ये बनेगा 3 प्लस में 4। ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, ऊपर बचा 5 और नीचे 4 और 3 7, तो इसका मान है 5/7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखिए। देखो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद कर लेना है। ठीक है, क्या याद रखना है, यदि दो कोण हैं ए और बी और इन दोनों का योग जो है वो किसके बराबर हो 90 डिग्री के। ठीक है, तो इसमें आपको याद कर लेना है कि tan A इंटू tan B ये किसके बराबर होगा 1 के। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ऐसे ही इसमें एक और होता है कोट A इंटू कोट B, ये भी किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, याद रखना कि दो कोण है ए और बी और उन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। तो याद रखना tan A इंटू tan B किसके बराबर होता है 1 के। तो देखो 75 और 15 और 75 इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा 90। तो इसका मतलब इन दोनों ने मिलके अपने को कितना दिया 1 दिया। ऐसे 25 और 65
कितना होगा 90। तो इन दोनों ने मिलके अपने को कितना दिया 1 दिया। और tan 45 पता ही है कितना होता है 1। तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखिए। क्या करा है कि यदि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर है 1 के, तो अपने से tan 3 थीटा का मान, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि tan A इंटू tan B ये 1 के बराबर कब होता है, ये 1 के बराबर कब होता है, जब A प्लस B किसके बराबर होता है 90 डिग्री के। तो देखो यहां पे A कितना है 2 थीटा, B कितना है 4 थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा 2 थीटा प्लस में 4 थीटा किसके बराबर होगा 90 के। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना होगा 6 थीटा बराबर 90। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर आया 90/6। इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करेंगे तो 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 5 30। तो ये बराबर आएगा 15 डिग्री के। ठीक है, अब जो थीटा का मान है उसको आप इसमें पुट कर दो। तो यहां से tan 3 थीटा ये बराबर आएगा tan 3 इंटू थीटा कितना है 15 डिग्री। ठीक है, और 3 गुना 15 कितना होगा 3 गुना 15 कितना होगा 45। तो ये बराबर है tan 45 डिग्री के। ठीक है, अब tan 45 का मान क्या होता है 1। ठीक है, तो इसका मान आया 1 के बराबर। ठीक, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखिए। ये आपको इस जैसा दिखाई दे रहा होगा cos A इंटू कोस बी प्लस में sin A इंटू साइन बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos A माइनस बी। ठीक है, तो देखो यहां पे A कितना है 68 डिग्री और B कितना है 38 डिग्री। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो ये आएगा cos 68 माइनस में 38। ठीक है, 68 माइनस 38 कितना होगा 30, और cos 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है √3/2। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन देखिए। कह रहे हैं कि tan 62 डिग्री बराबर है P/Q के, तो tan 28 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। तो देखो tan 62 डिग्री बराबर है P/Q के। तो देखो tan 62 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस में 28। ठीक है, और बराबर किसके P/Q के। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोट थीटा के। क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या रहेगा पॉजिटिव, और tan किस में चेंज होगा 90 आए तो कोट में। तो ये बराबर आया कोट थीटा के। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना है 28, तो ये बराबर आ जाएगा कोट 28 डिग्री के, जो कि किसके बराबर है P/Q। लेकिन अपने से किसका मान पूछ रहा है tan 28 का। तो आपको पता है tan 28 डिग्री को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 1/cot 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/cot 28 का मान कितना है P/Q। ठीक है, तो ये Q ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये बराबर आएगा Q/P के। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।